आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कैसे अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कैसे हम लोग अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन क्या चीज़ है, पाइथन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करें, पाइथन का रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है, कैसे पाइथन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन सा कंपनी पाइथन को यूज़ करता है और ऐसा क्या फीचर है कि पाइथन को वो फीचर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाता है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाके पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और आज की इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या सीखना होगा। सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा बेसिक स्ट्रक्चर। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पार्ट्स है, उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक रियल हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि सबको इजीली समझ में आए कि कैसे एग्जीक्यूट होता है एनी कोड। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथन का फर्स्ट कोड रन करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक सिंटैक्स जानना होगा। तो बेसिक सिंटैक्स क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग को जानना होगा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है। मैं एक एक करके सब चीज़ों पे आऊँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसको यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन को तो नहीं पता कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन हम लोगों को एग्जीक्यूट करना होगा, किस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ताकि हम लोग जो एक्चुअल काम करवाना चाहते हैं वो काम हम लोग इजीली करवा पाए। तो मशीन को वो चीज़ समझने के लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग को डिज़ाइन करना होगा यूजिंग पाइथन, ताकि मशीन अपना काम वन बाय वन कर सके। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या चीज़ है? ब्लॉक ऑफ कोड है कि हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसका एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने से ही हम लोगों का कोड एग्जीक्यूट होता है। अब अगर आप पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए हो तो इन दोनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये जो डिज़ाइन बनाया है इन दोनों को बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस। इन दोनों को बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस। ऊपर वाला जो कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस को बोला जाता है एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, और नीचे वाला जो कर्ली ब्रेसेस है उस कर्ली ब्रेसेस को बोला जाता है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस हमने दिया है, इस चीज को डिनोट किया जाता है ब्लॉक ऑफ कोड से। मान लो एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम है B1। ठीक है, अब उस ब्लॉक को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। अब उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग सबसे पहले वो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस में जाएंगे, उसके अंदर जो जो चीज़ है उस इन चीज़ों को हम लोग परफॉर्म करेंगे, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकल जाएंगे। B1 का काम उस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाहर नहीं हो सकता। अगर हमें B1 का कोई पर्टिकुलर काम करना है तो हमें उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही रहना होगा, हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही रह के करना होगा। इसके बाहर हम लोग B1 का कोड या फिर B1 का कोई भी इंस्ट्रक्शन रन नहीं कर पाएंगे। इसको और आसानी से समझने के लिए हम एक चीज़ लिखेंगे। अगर आप लोगों ने कोई अलग प्रोग्रामिंग किया है तो उसमें एक फंक्शन आता है जिस फंक्शन का नाम है मेन। ये मेन बहुत ही पॉपुलर चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बहुत सारे जन जन आप जो प्रोग्रामिंग किए हो पहले भी, C++ या फिर जावा, उसमें ये वर्ड बहुत ही मेन चीज़ है। क्योंकि मेन एक ऐसा फंक्शन है जिससे कोई भी प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है।
अब इस मेन के अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन है वही वन बाय वन परफॉर्म होगा। अब ये वन बाय वन कैसे कैलकुलेट होगा? मान लो यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन है, ये वन वाला इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद ये टू वाला इंस्ट्रक्शन आएगा। एक ही साथ वन, एक ही साथ टू नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने कोई पहले भी प्रोग्रामिंग किए हो तो आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और जो नए हो उनके लिए मैं बता दूं, मेन एक ऐसा कीवर्ड है जिससे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। लेकिन पाइथन को यहाँ पे एक बात आता है कि अदर्स फंक्शन में भी तो, मतलब अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी तो मेन फंक्शन को हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो पाइथन में ऐसा क्या नया है ताकि हम पाइथन को इस्तेमाल करें? पाइथन में नया यही है कि अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि सी में, सी प्लस प्लस में या फिर जावा में हम लोगों को अलग से ये मेन वाला फंक्शन, ये जो मेन वाला फंक्शन है, इस मेन वाले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम लोग इस मेन वाले फंक्शन को नहीं बनाएंगे तो हम लोगों का कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन यहीं पे एक एडवांस फीचर आता है पाइथन में कि पाइथन में हमें अलग से मेन फंक्शन डिक्लेयर करने का ज़रूरत ही नहीं है। पिछला दिन हमने जो पाइथन का सेटअप इंस्टॉल किया था, उस सेटअप के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है कि जब हम लोग कोई कोड लिखेंगे वो एज अ मेन फंक्शन उसको पकड़ ले। इसीलिए यही फीचर्स पाइथन को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाता है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है। कीवर्ड का मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेशल नाम्स जो ऑलरेडी डिफाइंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनका मीनिंग हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट। ये जो प्रिंट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करने से, सॉरी, हाँ, कोई भी फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करेंगे एज अ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। प्रिंट क्या है? प्रिंट जो वर्ड है, ये प्रिंट वर्ड एक कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि प्रिंट वर्ड का जो काम है वो ऑलरेडी डिफाइन किया गया है पाइथन के अंदर। हम लोग उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। हम प्रिंट नेम यूज करके कुछ और नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो एक कीवर्ड है, उसका काम ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है कि प्रिंट यही चीज परफॉर्म करेगा। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है पाइथन में। प्रिंट है, इफ है, एल्स है, फॉर है। उन सभी कीवर्ड्स में हम आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में आएंगे। तो बेसिक पाइथन प्रोग्राम, हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम रन करने के लिए ये जो प्रिंट वर्ड है ये मोर देन एनफ। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रिंट वर्ड को ही देखेंगे। तो कीवर्ड किसे बोलते हैं? जो वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उन चीजों को हम लोग बोलेंगे, उन वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे कीवर्ड। अब वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से हम दूसरा कुछ चीज नहीं बना सकते, क्योंकि मेन फंक्शन का जो काम है वो ऑलरेडी डिफाइन किया गया है पाइथन के अंदर कि इस चीज का काम क्या है। या फिर आप कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, जावा पकड़ लो, सी पकड़ लो, सी सी प्लस प्लस पकड़ लो, मेन जो वर्ड है उस फंक्शन का ऑलरेडी डिक्लेरेशन है कि ये फंक्शन यही काम करेगा। ये फंक्शन किसी भी कोड का एंट्री पॉइंट होगा, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट। पाइथन में भी ऐसा ही है। देखेंगे कि ये जो लाइन मैंने लिखा है, इंडेंटेशन इक्वल टू स्ट्रक्चर, ये इंडेंटेशन क्या चीज है? इंडेंटेशन इन पाइथन, इंडेंटेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कोलन से। इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है उस पर भी हम लोग आ रहे हैं। तो इंडेंटेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कोलन से। ये जो साइन है, इस साइन से, ये जो साइन है इस साइन से हम लोग इंडेंटेशन को डिफाइन करेंगे। इस चीज का मतलब क्या है? जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के टाइम पे देखा था कि हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे। वो कर्ली ब्रेसेस का काम क्या है? उस फंक्शन के अंदर आ जाओ, फंक्शन के अंदर जितना जितना इंस्ट्रक्शन उस चीज को परफॉर्म करो, बाहर आ जाओ। इंडेंटेशन का भी पाइथन में वही मतलब है। पाइथन में हम लोगों को अलग से कर्ली ब्रेसेस देने का जरूरत नहीं है।
पाइथन में हम लोगों को देना है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या है? इंडेंटेशन के लेफ्ट साइड में जो वर्ड है, उस वो वर्ड एक फंक्शन हो सकता है, वो वर्ड कोई कीवर्ड हो सकता है, उस वर्ड के अंदर या फिर उस फंक्शन के अंदर आ जाओ। फंक्शन के अंदर जो जो चीज है, जो जो इंस्ट्रक्शन है, उस चीज को परफॉर्म करो और निकल जाओ। अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था? अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस देना होता था। अगर हम लोग कर्ली कर्ली ब्रेसेस नहीं देंगे तो वो चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होता था, परफॉर्म ही नहीं होता था, एरर देता था। पाइथन में इस चीज का एक एडवांटेज है कि हम लोगों को अलग से कर्ली ब्रेसेस देने का जरूरत नहीं है, बस इंडेंटेशन लगा दो और अपना काम करते जाओ, करते जाओ। हाँ। अब जब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि कर्ली ब्रेसेस जब हम लोग देते थे, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद इंस्ट्रक्शन लिख देते थे, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दे देते थे। तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का मतलब ही होता है कि उस फंक्शन से निकल जाओ। इंडेंटेशन के अंदर अगर हम लोग इंडेंटेशन को यूज करके अगर हम लोग उस फंक्शन के अंदर आ गए, तो उस फंक्शन से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? ये चीज मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल समझाऊंगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है? सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग अगर स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग इन फ्यूचर जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, वो प्रोग्रामिंग को हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग का एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग को हमें लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर लिखना ज़रूरी है। विदाउट स्ट्रक्चर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद क्या आया? कीवर्ड। इंस्ट्रक्शन देने का कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, उन वर्ड को यूज करके ही हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि इंडेंटेशन, किसी भी फंक्शन में के अंदर आने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रिंट जो कीवर्ड हम लोगों ने सीखा, उस प्रिंट कीवर्ड से ही, प्रिंट जो कीवर्ड हमने सीखा, प्रिंट, जो प्रिंट कीवर्ड हमने सीखा, इस प्रिंट कीवर्ड का यूज करके हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रिंट कीवर्ड का काम क्या है? प्रिंट कीवर्ड का काम है प्रिंटिंग करना। जैसे अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा है कि अगर जावा का बात करें तो उसके अंदर आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग। और अगर सॉरी, सी प्लस प्लस में आता है सी आउट करके। और अगर सी में हम लोग देखेंगे प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग उस फंक्शन का नाम लिखते हैं प्रिंट एफ। कैसे अजीब से वर्ड्स है ना, प्रिंट एफ, सी आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वर्ड याद रखना है कि इस वर्ड को रिमाइंड करना बहुत प्रॉब्लम होता था। इसलिए पाइथन का इन्वेंट हुआ एक सिंपल वर्ड, एक सिंपल इंग्लिश वर्ड, प्रिंट। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रिंट का मतलब क्या है? प्रिंट करना। इसी इजी लर्निंग और इजी वर्ड्स के कारण पाइथन को लाया गया। तो प्रिंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोगों को एक और चीज यूज करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन। अब इस डबल कोटेशन का मतलब है, डबल कोटेशन का मतलब है कि इसके अंदर हम लोग जो जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखो, ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम लोग को लिखना होगा। कैसे लिखना होगा वो सब मैं बताऊंगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर अंदर मैं अगर कोड मैकानिका लिखूं, तो वो एज इट इज कोड मैकानिका को प्रिंट कर देगा। लेकिन हम लोगों को ये डबल कोड देना जरूरी है। अगर हम लोग डबल कोड नहीं देंगे तो पाइथन समझ नहीं पाएगा कि क्या चीज हम लोगों को प्रिंट करना है। और भी टाइप्स है प्रिंट्स के, वो सब हम लोग अगले लेक्चर्स में आएंगे। धीरे धीरे करके हम लोग सब चीज एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल स्टेटमेंट
प्रिंट करने के लिए हम लोग इस प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोगों को डबल कोट के अंदर वो वाला फंक्शन लिखना होता है। यहाँ पे एक और चीज कि प्रिंट फंक्शन शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ, ये चीज समझाने के लिए अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज करते थे सेमी कॉलन का। लेकिन पाइथन में वो सेमी कॉलन यूज करने का भी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और एडवांस चीज एडवांस चीज क्या है कि जैसे कि मेन फंक्शन है, पाइथन में तो हम लोग मेन लिखेंगे नहीं, तो पाइथन कैसे समझेगा यही जो फंक्शन है ये वाला हम लोग का मेन फंक्शन है। तो उस चीज को समझने के लिए पाइथन एक कीवर्ड का यूज करता है, जिस कीवर्ड का नाम है पाइथन। पाइथन के अंदर अगर हम लोग ये इंडेंटेशन ऐसे लगा दिए तो इसका मतलब पाइथन ऑटोमेटिक समझ लेगा कि ये इंडेंटेशन के अंदर हम लोग जो लिखेंगे, ये इंडेंटेशन के अंदर हम लोग जो लिखेंगे उस चीज को हम लोग एज अ मेन फंक्शन पकड़ेंगे। ये पाइथन कीवर्ड है, ये पाइथन कीवर्ड एज अ मेन फंक्शन रिप्रेजेंट होगा पाइथन में। बाय डिफॉल्ट हमें पाइथन लिखने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग ने जो पाइथन का सेटअप इंस्टॉल किया वो ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि अदर्स किसी फंक्शन को छोड़ के किसी भी ब्लैंक जगह पे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वो एज पाइथन ब्लॉक या फिर एज मेन ब्लॉक का अंदर का इंस्ट्रक्शन है ऐसे ही ट्रीट कर देता है पाइथन सेटअप। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग अपने स्क्रीन पे चल जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम लोग रन करेंगे पाइथन का एक बेसिक कोड। तो पाइथन का कोड हम लोग कहाँ रन कर सकते हैं? बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग पाइथन का कोड लिख के रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जगह क्या है? सबसे पहला जगह है कि जो सेटअप हमने इंस्टॉल किया पाइथन का, उस सेटअप के अंदर एक IDLE करके सॉफ्टवेयर आता है, IDLE करके पोर्शन आता है। उस IDLE के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर नोट पैड के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग नोट पैड में भी अपना कोड लिख के रन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए एज अ बिगिनर नोट पैड को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे इंडेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आएगा वो कोड करते करते आप लोग जान जाओगे। फिलहाल हम लोग अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। चलो, तो आईडीजे फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे आके विंडोज बटन पे आके यहाँ पे लिख सकते हैं आईडीएलई। इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आईडीएलई ओपन हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रन ऑप्शन में भी आईडीएलई लिख सकते हैं। रन ऑप्शन में आईडीएलई लिख के अगर हम लोग ओके ओके करेंगे, ये देखिए आईडीएलई खुल गया। इसके अंदर हम लोगों को कोड लिखना है। तो हम लोग इसके अंदर भी एक एडिटर खोल लेंगे, जिस एडिटर से हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एडिटर खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और शॉर्टकट की अगर हम लोग देखें तो Ctrl+N अगर दबाए तो भी एक नया फाइल ओपन होगा। राइट, अब वो प्रिंट फंक्शन को यूज करके हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। राइट, तो मैंने बोला था कि मेन फंक्शन को अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग लिख के भी एक बार करेंगे, विदाउट मेन फंक्शन लिख के भी हम लोग एक बार रन करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो मेन फंक्शन को एज पाइथन में कैसे डिनोट किया जाता है, पाइथन कीवर्ड से, PYTHON, पाइथन कीवर्ड से। उसके बाद हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हम लोगों ने लगा दिया, हम लोग एंटर दबा सकते हैं नहीं भी दबा सकते हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ पे नहीं दबाएंगे। उसके बाद हम लोग स्पेस देके लिखेंगे प्रिंट। सिंपल इंग्लिश वर्ड है, देखो वो थोड़ा कलर चेंज हो गया, इसका मतलब हम लोगों का कीवर्ड सही है। आइडियली में यही एक फीचर है कि कोई भी हम लोग कीवर्ड लिखेंगे वो कलरिंग हो जाएगा, ताकि हम लोग समझ पाए कि कोई गलत चीज हम लोगों ने लिखा है कि नहीं। राइट, तो इसके अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल का नाम कोड मैकेनिका, ये नाम प्रिंट करेंगे। तो कोई भी नाम प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, डबल कोटेशन। तो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे
कोड मैकेनिका, डबल कोटेशन खत्म कर देंगे। देखो, कोई सेमीकोलन नहीं, कुछ नहीं दिया है। बस एक पाइथन कीवर्ड यूज करके मेन फंक्शन बनाया है, इंडेंटेशन दिया है, उसके बाद एक प्रिंट कीवर्ड यूज किया है, प्रिंट के अंदर हम लोगों ने कोड मैकेनिका को प्रिंट किया है। अब इसे सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप में एक फाइल बना लेते हैं। अ, मैं नाम दे देता हूँ कोड कोड मैकेनिका पाइथन। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने फिलहाल तो ये नाम दिया है। तो इस कोड मैकेनिका पाइथन फाइल के अंदर हम लोग सेव करेंगे अपने कोड को। तो अपना कोड ओपन कर लेते हैं। कोड ओपन करने के बाद हम सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम लोग यहाँ से जाके सेव भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस एस भी दबा सकते हैं। हम लोग यहीं से जाके करेंगे। हम लोग अपने डेस्कटॉप में आके कोड मैकेनिका करके जो फाइल है, कहाँ गया कोड मैकेनिका फाइल, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम लोग सेव करेंगे ए। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन फाइल सिलेक्ट है। अगर नहीं भी है, तुम ए डॉट पाई से भी सेव कर सकते हो या फिर ए लिख के अगर सेव दबा दोगे तब भी होगा। अब हम लोगों का कोड सेव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इस कोड को रन करेंगे। कैसे करेंगे, ये रन वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रन मॉड्यूल करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। देखो, कोड मैकेनिका प्रिंट हो गया। और हम दूसरा कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे एडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब लिख के प्रिंट करते हैं। लिख हम लोग जितना भी कोड में एडिट करेंगे हर बार हम लोगों को सेव करना होगा। तो हमने यहाँ पे एडिट किया, कोड मैकेनिका नाम लिखा हुआ था, उसको चेंज करके हम लोगों ने यूट्यूब लिखा। अब इसको सेव करेंगे, कीवर्ड से करेंगे, कंट्रोल प्लस एस। सेव हो गया। अब इसको फिर से रन करेंगे। देखो, पहले वाले आउटपुट में आया था कोड मैकेनिका, लेकिन नेक्स्ट वाला जो आउटपुट आया है उसमें क्या आया है, यूट्यूब। क्लियर। अब इसको हम, ये जो रन कर रहे हैं हम लोग मैनुअली माउस पॉइंटर ले जाके रन क्लिक करके उसके बाद कंपाइल क्लिक करके रन कर रहे हैं। इसको हम लोग कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और वर्ड ले लेता हूँ, इंडिया। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम लोग कीबोर्ड से F5 प्रेस करें तो भी ऑटोमेटिक रन हो जाए। इज इट क्लियर। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट की जैसे यहाँ पे पाइथन है, तो यहाँ पे पाइथन ये प्रिंट किया। इसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट, मान लो वो इंडिया जैसा है वैसा रहने दो। उसके साथ हम लोग प्रिंट करेंगे हम्म, मुंबई। राइट। फिर से सेव करेंगे, F5 दबाएंगे। देखो, पहले इंडिया आया, उसके बाद मुंबई आया। राइट। ये तो हम लोगों ने किया पाइथन कीवर्ड को एज अ मेन फंक्शन की तरह यूज करके। अगर हम लोग ये पाइथन कीवर्ड हटा दे, तो पाइथन कीवर्ड हटा दिया, सिर्फ लिखा है प्रिंट इंडिया, प्रिंट मुंबई। एक और लाइन ले लेते हैं, प्रिंट कोलकाता। राइट। फिर से सेव करेंगे, रन करेंगे F5 प्रेस करके। देखो, इंडिया मुंबई कोलकाता, विदाउट मेन, मतलब विदाउट पाइथन कीवर्ड यूज करके इंडेंटेशन दिए बगैर भी हम लोगों का कोड एज इट इज रन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना सिंपल कोड है, कितना सिंपल लैंग्वेज है। प्रिंट प्रिंट के अंदर हम लोगों को बस जो चीज हम लोगों को प्रिंट करना है वो हम लोग दे रहे हैं। इसी इजी लैंग्वेज के लिए पाइथन को इन्वेंट किया गया है। इसी इजी लैंग्वेज के लिए पाइथन दूसरे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि, इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे हेडिंग देते हैं ना कॉपी में। फॉर एग्जांपल मान लो चैप्टर वन का कोड क्या है, मतलब चैप्टर वन के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो सब लिखते हैं। तो एक सिंगल वैसा हेडिंग देने के लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। मान लो चैप्टर 1। ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग लिखेंगे प्रिंट इंडेक्स 1। राइट। सेव करेंगे।
और रन करेंगे। देखो, चैप्टर 1 हम लोगों ने लिखा, लेकिन चैप्टर 1 नहीं आया आउटपुट में। आउटपुट में हम लोगों का क्या आया, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आउटपुट में हम लोग क्या आया, सिर्फ इंडेक्स 1। तो क्या हुआ, ये जो चैप्टर 1 लिखा है ये ऑलरेडी इग्नोर्ड हो गया। तो हम लोग जब बड़ा बड़ा कोड लिखेंगे, कौन सा कोड का कौन सा पोर्शन क्या है, उस चीज को समझने के लिए एक इंडेक्स देते हैं, एक हेडिंग देते हैं। तो वो हेडिंग हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे हैज को यूज करके। नॉर्मली अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो हम लोग उस चीज को यूज करते थे डबल बैक स्लैश देके, राइट। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर मान लो कि हमें एक ही प्रिंट लाइन के अंदर दो दो चीज प्रिंट करना है, मान लो इंडेक्स 1 प्रिंट करेंगे और इंडेक्स 2 प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं सेव करके रन करूं तो क्या आ रहा है, देखो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 बगल बगल में आ जा रहा है, राइट। राइट, जैसे है वैसे आ जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स 1 खत्म हो जाने के बाद इंडेक्स 2 प्रिंट होगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग लगाएंगे बैक स्लैश n। ये अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता था, अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग करते थे। बैक स्लैश n लगा देते, n स्टैंड फॉर न्यू लाइन, आई थिंक, हाँ, n स्टैंड फॉर न्यू लाइन। ये देखो, इंडेक्स 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद बैक स्लैश n था तो न्यू लाइन पे आ गया इंडेक्स 2, राइट। इसको अगर हम बैक स्लैश t लगाए तो क्या होगा, टैब होगा, एक दोनों इंडेक्स के बीच में गैप हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, देखो, ठीक है, इसको सेव करके रन करता हूँ। देखो क्या आया, इंडेक्स 1 उसके बाद से ही इंडेक्स 2, कोई गैप नहीं है। तो अगर हम लोगों को गैप देना है, अगर हम लोगों को गैप देना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट इसके बीच में बैक स्लैश t लगाएंगे, फिर सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे। देखो, दोनों के बीच में कैसा गैप आ गया, ये देखो, दोनों के बीच में कैसा गैप आ गया, देखते हो, राइट। ये था एक बेसिक्स कोड। इसके इस प्रिंट फंक्शन को यूज करके हम मल्टीपल चीज भी प्रिंट करवा सकते हैं, सिंगल चीज भी प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस लिखना हो, जैसे कि हमने वो इग्नोर वाला लाइन लिखा था, ठीक है, उसमें तो एक लाइन था। और अगर मल्टीपल लाइंस हो, जैसे इंडिया, कोलकाता, मुंबई, देखो मल्टीपल लाइंस है, तो मल्टीपल लाइंस को इग्नोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 ठो डबल कोड लगाएंगे, डबल कोड, 3 ठो डबल कोड ओपन करेंगे, 3 ठो डबल कोड क्लोज करेंगे। इसको अगर हम सेव करके रन करें, सेव करके रन, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 प्रिंट हुआ, ये सब प्रिंट नहीं हुआ। इसी को अगर हम लोग अलग अलग भी लिख सकते थे, अलग अलग हैशटैग देके भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, जगह बहुत ले लेता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखते हैं। इस चीज को अगर हम नॉर्मल 3 ठो हैशटैग लगा के लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैशटैग इंडिया, देन हैशटैग कोलकाता, और एक लिख सकते हैं, हमें भी नहीं लिख रहा है फिलहाल, तो 2 ही लिख के देख रहा है, देखो, तब भी नहीं आ रहा है, राइट। ये था हम लोगों का बेसिक कोड, बेसिक एक प्रिंट फंक्शन को यूज करके कोड। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जब एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग न्यू लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग स्पेस कैसे डाल सकते हैं, और स्ट्रक्चर क्या है, कीवर्ड क्या है, वो सब हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि और तरीके से हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक वैल्यू पकड़ा, उस वैल्यू को हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 52 को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे विदाउट यूजिंग ये डबल कोटेशन। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको इन डिटेल्स समझेंगे। किसी को अगर कोई डाउट आता है, प्लीज आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।